ये है वो लास्ट सेल्फीज जो अर्थ पर लिए जाएंगे और आप जानकर चौंक जाओगे कि ये किसी ह्यूमन ने डर फैलाने के लिए या किसी तरह के रूमर को स्प्रेड करने के लिए नहीं किया है और ना ही ये किसी तरह की शरारत है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिसेंटली पूछे जाने पर ऑटोमेटिकली ही जनरेट करके दिया है। मतलब कि एआई के अकॉर्डिंग दुनिया की आखिरी सेल्फी कुछ ऐसी ही दिखेंगी। पर सवाल यहाँ ये आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये प्रेडिक्ट कैसे किया और एआई ने कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं शो किया, या एआई ने कुछ ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि कोई सुनामी आ रही है, बल्कि एआई जनरेटेड इमेजेस में हम कुछ कॉमन चीजों को देख सकते हैं लाइक बॉम्ब ब्लास्ट, स्मोक, और हम ह्यूमंस भी इसमें काफी डिसफिगर्ड एलियन टाइप और ज़ॉम्बी जैसे देख रहे हैं। मतलब कि हमारे एआई के अकॉर्डिंग हमारे फ्यूचर में इलोंगेटेड फिंगर्स क्यों दिखाए गए हैं। तो आज हम इससे जुड़ी ही चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो जानते हैं कि आखिर किस एआई ने इन शॉकिंग डिस्टर्बिंग इमेजेस को जनरेट किया है। एआई के ऐसे निगेटिव डिस्टर्ब्ड लुकिंग सेल्फीज जनरेट करने के पीछे की क्या वजह है। इमेज जनरेटर एआई वर्क कैसे करती है। इन फोटोज के जैसा कुछ होना क्या सच में कभी पॉसिबल है, एंड अगर हाँ देन इनके कितने चांसेस हैं कि ये सच होंगे। और जैसा इन इमेजेस में इंसान ज़ॉम्बी जैसे दिख रहे हैं और दुनिया खत्म होती दिख रही है, तो आखिर क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि बालक। अगर आपके फोन में फ्रंट कैमरा है तो डेफिनेटली आपने सेल्फी ली होगी। हम सब कभी ना कभी सेल्फी लेते हैं। सेल्फी पर कई गाने भी बन चुके हैं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। पर अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया की आखिरी सेल्फी कैसी होगी, तो शायद आपको ये सवाल समझ ना आए और आप बोलो कि मुझे क्या पता, मैं टाइम ट्रैवलर थोड़ी ना हूं। पर कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी हमसे काफी आगे हैं और जहां तक इंसान सोच भी नहीं सकते, कंप्यूटर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे कई आगे तक पहुंच चुके हैं। और उन्होंने अब कुछ रिजल्ट्स जनरेट किए हैं और कुछ सैंपल्स दिए हैं और आज ये पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, इन सेल्फीज और इमेजेस को एक दल्ले ने बनाया है। नहीं यार, मैं कभी गाली नहीं देता। और जी हाँ, दल्ले एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है जिसने ऐसा किया है। ये एआई प्राइमरीली नेचुरल लैंग्वेज में दिए गए डिस्क्रिप्शन की हेल्प से ग्राफिकल इमेज जनरेट करता है। एंड वैसे बता दें, डेल-ई नाम का ये इकलौता ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि इसके जैसे और भी कई सारे हैं जिनमें आपको डिटेल्स देनी होती हैं कि आपको किस तरह की इमेज जनरेट करनी है, एंड बस यू आर रेडी टू गो। अगर आप डिस्कॉर्ड यूज करते हो तो मिड जर्नी नाम का डिस्कॉर्ड अकाउंट कुछ ऐसा ही काम करता है, जिसमें राइट कमांड देकर आप मिड जर्नी बॉट से इमेज जनरेट करवा सकते हो। खैर, अब सवाल आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऐसी इमेज ही जनरेट क्यों की। मतलब कुछ पॉजिटिव भी तो वो कर सकते थे ना, या इसे ऐसा करने के लिए गाइड किया गया है। एंड आखिर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क्स। तो देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रीवियस अवेलेबल इंफॉर्मेशन से सीखते हैं एंड देन कुछ भी करते हैं। एआई को इनॉर्मस डाटा दिए जाते हैं जिन पर रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके वो चीजें सीख सकते हैं। तो ऐसे में जब एआई ने रिसर्च किया होगा तो उसने पाया कि दुनिया की आखिरी सेल्फी तब ली जाएगी जब दुनिया खत्म हो रही होगी। एंड इट्स ऑब्वियस कि जिस भी चीज की शुरुआत हुई है उसका एंड डेफिनेटली होगा, और इस वजह से पृथ्वी का एंड होना भी एक दिन निश्चित है। अब चाहे वो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से हो या एटम बॉम्ब गिरने से, वी डोंट नो। इसके अलावा हजारों बार जो हॉलीवुड मूवीज बनी है उसमें यही दिखाया गया है कि कैटास्ट्रॉफिक तरीके से दुनिया खत्म होगी। एंड मोस्टली जिक्र एस्टेरॉयड टकराने से, वर्ल्ड वॉर से और इन जैसी चीजों का ही होता है। साथ ही चूंकि अर्थ डिस्ट्रॉय होने की डेट काफी फ्यूचर में एक्सपेक्ट की जाती है, मतलब कि करीबन आज से 100-150 साल बाद, एटलीस्ट जब दुनिया ओवर पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज की चरम सीमा पर होगी और सीरियसली काफी जूझ रहे होंगे, तो उस वक्त हमारे फिंगर्स भी काफी लंबे हो गए होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली इवोल्यूशन होते रहते हैं, जिस वजह से एआई में इस तरह के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे आपको बता दें, इलॉन मस्क तक ने फ्यूचर में अर्थ में डिस्ट्रक्शन होने की बात करी है, और जिस वजह से वो मार्स में जाने की प्लानिंग भी अभी से कर रहे हैं। हो सकता है आपको ये चीजें थोड़ी अनरियलिस्टिक लगे, लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, और अगर ऐसा कुछ वास्तविक में होता है तो भी ये कोई अनयूजुअल चीजें नहीं रहेंगी। वैसे देखो, अगर आपको जानना है फ्यूचर में ह्यूमंस किस तरह से दिखेंगे, साइंटिस्ट ने इस पर क्या कहा है और इस पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट में फ्यूचर लिख देना, और वीडियो पर अगर 100+ शेयर हो गए तो मैं बना दूंगा। देखो, आई नो एक वीडियो को तुम लोग कितना शेयर करते हो, सो चलो देखते हैं कि क्या हम इस वीडियो को 100 से ज्यादा शेयर कर पाते हैं। खैर, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ एआई वर्क्स। तो ओपन एआई एक कंपनी है जिन्होंने डेल-ई नाम का एक सिस्टम बनाया है जो इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों लेबल्ड इमेज को रीड करता है, एंड देन वो उससे लर्न करके कुछ उससे रिलेटेड इमेज फॉर्म करता है। लाइक ट्री बार्क का मतलब पेड़ के छाल होते हैं, जिसका मतलब कि पेड़ का आउटर मोस्ट एरिया, जो हम सब जानते हैं। पर अगर करोड़ों इंसान ने फॉर सम रीजन ट्री बार्क का मतलब पेड़ के सामने कुत्ते को भौंकते हुए इमेजेस अपलोड किए हैं, तो देयर इज हाई चांसेस कि इवन दो ट्री बार्क कुछ और है, वो कुत्ते की ही इमेज दिखाएगा।
और अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है जिसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक डॉग सिटिंग ऑन चेयर, तो वो चेयर और डॉग की इमेज को मर्ज कर देगा और उससे रिलेटेड कोई इमेज फॉर्म करेगा। डेल-E AI GPT-3 लैंग्वेज मॉडल पर काम करती है, जिससे आप एक्चुअली में म्यूजिक प्रोड्यूस करवा सकते हो, अपने एग्जाम के एसे लिखवा सकते हो, आर्टिकल तक लिखवा सकते हो और इससे रिलेटेड ढेरों चीजें करवा सकते हो जो ये लैंग्वेज मॉडल करने में कैपेबल होती है। रिसेंटली तो GPT-3 ने AI एंड कॉकरोच की लव स्टोरी की स्क्रिप्ट लिख दी है, विच इज मेकिंग द हेडलाइंस। तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ये सब इनॉर्मस डाटा सेट्स को स्टडी करने के बाद AI कर पाते हैं। एंड ऐसा हो सकता है कि इस स्टोरी को लिखने वक्त GPT-3 को AI एंड ह्यूमन की लव स्टोरी कहीं मिली होगी एंड दूसरी तरफ उसे किसी जानवर या कॉकरोच से जुड़ी कोई स्टोरी मिली होगी। देन उसने इन सारी की इन्फॉर्मेशन लेकर कहीं ना कहीं इसे कंपाइल कर दिया और कुछ इन्फॉर्मेशन अपने से भी एड ऑन कर दिया। एंड हियर वी हैव अ यूनिक ऑटोमेटेड लव स्टोरी। तो इसी तरह लाखों बार हम ह्यूमंस ने मूवीज में आखिरी दिनों पर होने वाले एपोकलिप्टिक सिनेरियोस की बात की है। लास्ट पर्सन ऑन अर्थ दिमाग में आते ही ऐसी इमेजेस आते हैं जो दुनिया पूरी खत्म होने की बात हो रही होती है और एक अकेला इंसान एक अबैंडन्ड से इलाके में रहता है और कुछ ऐसी ही तरह के इमेजेस कमांड और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन का यूज करके इन सेल्फीज को जनरेट किया गया है। होपफुली आप समझ गए होंगे हाउ AI वर्क्स। तो अब समझते हैं कि क्या जिस तरह से इन सेल्फीज में दुनिया खत्म होता दिखाया गया है, क्या ये सच होगा? मतलब क्या AI ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। ये वीडियो हमारी यूजुअल वीडियो से थोड़ी डिफरेंट है, तो लाइक कर देना। टारगेट 5000 लाइक्स का है। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंग डेफिनेटली यस, AI ने ऑलमोस्ट प्रिडिक्ट कर दिया है कि लास्ट सेल्फी किस तरह से दिखने वाली है एंड किस एनवायरनमेंट में ली जाएगी। अब जैसा कि हम जान गए हैं कि AI इंटरनेट एंड हर जगह मिली इन्फॉर्मेशन पर ही रिजल्ट्स जनरेट करते हैं और हम ये भी बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि हमारी एनवायरनमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो देयर इज हाई चांसेस कि दुनिया जल्दी खत्म हो जाए। तो हाँ, उनके प्रेडिक्शन से ये लगता है कि फ्यूचर में ऐसे वक्त में ही सेल्फी ली जाएगी जब हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट के धुएं बिखरे होंगे, कहीं विंडस्टॉर्म आ रहे होंगे और दुनिया खत्म हो रही होगी। खैर, अब दुनिया नेचुरल कैलेमिटीज से खत्म हो, मैन मेड डिस्ट्रक्शन से हो या फिर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से, वी नेवर नो एंड नो वन कैन प्रेडिक्ट एक्चुअली, पर ऐसा होगा डेफिनेटली। इवन इस इमेज में तो एक अर्थ भी पीछे है जो कि इसे और भी ज्यादा वियर्ड बना रहा है कि क्या वाकई में हम अर्थ फ्यूचर में छोड़ देंगे। खैर, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब होना पॉसिबल है और ऐसा कुछ फ्यूचर में बिल्कुल हो सकता है। वैसे इस AI जनरेटेड इमेज को कंपाइल करके रॉबर्ट ओवरलोड्स नाम के टिकटॉक अकाउंट से अपलोड किया गया है एंड इसके बाद ये अब वायरल हो रही है। खैर, आप क्या सोचते हो, लास्ट लेने वक्त हम कहाँ होंगे और दुनिया कैसी होगी? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कब होगा, इसको लेकर क्या प्रेडिक्शन है, तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना। वहीं अगर आपको ये जानना है कि अगर हम सुपर इंटेलिजेंस डेवलप कर दे और रॉबोट ह्यूमन में फाइट हो जाए तो क्या होगा, तो राइट साइड वाली वीडियो आपके लिए ही है। बाय।